democracy, which is derived from the Greece. Whenever we go through the various law books, और जब भी अपन पढ़ने का अपन लगा ग्रीस से आया, ये शायद आपको पता नहीं है। प्रजातंत्र शब्द सबसे पहले भारतीय संस्कृति में आया। जब महाभारत काल देखेंगे आप, तो तब भी मिनिस्टर्स जो है वो हमारी सभा में हुआ करते थे। रामायण काल देखेंगे आप, तब भी हमारी सभा में जो है सारे मंत्री रहा करते थे। और हनुमान जी वाला प्रसंग तो आपने देखा ही होगा कि उनको माला जो है भगवान राम ने दी और वो तोड़ के देख रहे हैं, तो बाकी सभा से दस रहे हैं। यानी दी डेमोक्रेसी वाज एग्जिस्टिंग इन दी एंशिएंट टाइम व्हेन द राम और कृष्ण वाज देयर। पहली बात तो ये तो आप भूल जाओ कि अपन ग्रीस से लेकर आए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही था। दिक्कत क्या हुई कि समय समय पे हम चीजों को भूलने लगे, और जब भूलने लगे तो जैसे आता था ही आया 500 साल मुगलों ने राज करा, 150 साल अंग्रेजों ने राज करा, तो हमारी जो बुद्धि ज्ञान और विवेक था वो खत्म होता चला गया। हालांकि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, ये तीन चीजें यदि आपके जीवन में साथ रहेगी तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। अभी बच्चों ने बहुत अच्छी चीज अभी दिखाई है डोमेस्टिक वायलेंस में। रिसेंटली एवरीबॉडी इज फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी फैमिली इज फेसिंग सच अ प्रॉब्लम। दिक्कत कहाँ आ गई है, अब आप समझना पड़ेगा। इतने सारे बच्चे बैठे, आप बताओ कि चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है, सब बच्चे जानते हैं। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। और बताओ कितने बच्चे जो महाकाल मंदिर गए? सभी गए में नेचुरली, यहाँ के प्रोफेसर वगैरह भी गए होंगे, सारे लोग गए। आप महाकाल मंदिर में देखोगे आप तो भगवान गणेश के पास क्या बैठा है? चूहा बैठा। कार्तिकेय जी के पास क्या बैठा है? मोर बैठा। भगवान शिव के पास क्या बैठा है? तो तीनों एक ही जगह निवास कर रहे हैं। वो श्रेष्ठ परिवार है, जीवन में ध्यान रखो। दी एग्जिस्टिंग फैमिली which has all the corners and parameters where they are residing together, this is the best part of democracy. डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू होगी आपको समझना पड़ेगा। आपको कहीं बाहर सिखाने की जरूरत नहीं है, हम आगे बोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी या अच्छी चीज आपको शुरुआत करना पड़ेगी अपने जीवन में। अब क्या होता है, इतना बड़ा इवेंट देख लिया, वो बेचारी बच्ची जो है वेदिका वो घबरा गई, उसको 2-4 नंबर पड़ गए, ठीक है, वो नकली पढ़े या बात है। अब क्या होगा, ये पैरामीटर क्या जाएगा, एक मैसेज ले जाएगा कि यार शादी नहीं करना। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं जो ये चाह रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहिए, हाथ उठाएं। और कौन बच्चे चाह रहे हैं हमारी शादी होना चाहिए? चलो इतना डोमेस्टिक वायलेंस देखने के बाद कम से कम 1-2 बात उठा यार, ऐसा मत करो। वो है ना, सुनिए कहावत, शादी का लड्डू कौन खाए पछता है वो जो है। अब समझो मेरी बात को, कबीरदास जी जैसा महान व्यक्ति के पास एक व्यक्ति पहुंचा कि भगवान शादी करूं या नहीं करूं, तो उन्होंने क्या, एक काम करना, कल 12 बजे आना, फिर कल बताऊंगा मेरे को शादी करना है, पर घर पे आना पड़ेगा बोले। तो ठीक है, उनके पास वो 12 बजे पहुंचा। मई का महीना, दोपहर की भरी गर्मी, 12 बज रहे, और वो बाहर धूप में खटिया डाल के बैठ गए। और जैसी खटिया डाल के बैठे तो वो व्यक्ति आया, तो उन्हें अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि सुन, मेरी सुई में धागा डालना है, जरा लालटेन जला के लेके आया। तो वो लालटेन जला के लेके आ गई। वो व्यक्ति हंसने लगा, और हंसने लगा, और उसने कहा कि समझ में आ गया प्रभु, एक तो मूर्ख कहा कि गर्मी में बाहर धूप में आ गए और इतना उजाला है, उसके बाद उससे कह रहे हो पत्नी से कि लालटेन जला के लेके आ, मेरे को धागा डालना है। तो बोले बस मैं यही समझाना चाहता था। एक ने कही, दूसरे ने मानी, कबीर कहे दोनों ज्ञानी। ज्ञान की सबसे बड़ी बात क्या है? मैडम ने आपको कुछ बताया, आप एक्सेप्ट कर लो, दिस इज दी क्लियर फॉर्म ऑफ जस्टिस, बिकॉज शी इज डूइंग जस्टिस फॉर यू। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, देन यू आर आल्सो डूइंग जस्टिस फॉर योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जीवन में समझना पड़े। फिर कबीरदास जी ने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब एक ने कही और दूसरे ने नहीं मानी, तो कबीर कहे दोनों अज्ञानी। तो वो बात बची नहीं उनको। कभी एक आदमी तो समझदार है, ये कह रहा है कि अरे गड्ढा यहाँ मत जा, गिर जाएगा, और उसने नहीं मानी और वो गिर गया। तो कबीरदास जी की बात तो गलत है। बोले नहीं, इसका मतलब ये कि ज्ञानवान व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मूर्ख को ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं, ये तो गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए आप समझ लो कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज
have the great impact and you are casting a vote. 2013 का जजमेंट मेरे लीगल फ्रेंड्स बैठे सारे मेरे छोटे भाई बहन इन्होंने सबने पढ़ा होगा। नोटा वाला प्रोविजन है, नोटा वाला प्रोविजन है, नन ऑफ द अबव, यानी हम किसी को पसंद नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई सी भी पार्टी हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि आपके 100 वोट यदि गिरे, उस 100 वोट गिरने के बाद 80 नोटा में गिरे, पर यदि किसी ए पार्टी को 12 वोट मिल गए और बी पार्टी को 8 वोट मिल गए तो 12 वाला जीत गया। मतलब 80 का एग्जिस्टेंस आज की तारीख में भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण समझो आप, नोटा नोट में परिवर्तित है। आज की तारीख में जो वोटिंग सिस्टम है, आप देखो नाउ द पीपल आर लिटरेट बट दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर हैविंग आईफोन इन देयर हैंड, दे आर गोइंग अब्रॉड बट दे आर नॉट कास्टिंग देयर वोट। कॉफी शॉप में या पीते पीते मैं भी बोल सकता हूँ कि जो है बिल्कुल भाई देश को बर्बाद कर दिया नेताओं, ये कहने का हमको हक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर द पर्सन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी, वी आर द पॉलिटिशियन, वी आर द किंग मेकर। ही इज नॉट द किंग हु इज सिटिंग एट दिल्ली और भोपाल, द किंग हु आर द पर्सन हु आर कास्टिंग द वोट। तो ये जो हम वोट न दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो पहली बात, शपथ लो कि शादी लोग नहीं करना है, पर योग्य, समझदार और संतुलित जीवन शैली वाले व्यक्ति से शादी करना है। आगे समझ में तो ये मतलब जो था ठीक है, डोमेसी वाला दिक्कत क्या आ गई नई जनरेशन में, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई है, जैसी आपने ग्रेजुएशन पूरी करी तो आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हो गए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जीवन में शिक्षा और दीक्षा, ये दो चीजों में बहुत फर्क है। शिक्षा आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, पर दीक्षा जो आपके आंतरिक ज्ञान को विकसित करेगी, वही जीवन में सर्वश्रेष्ठ आपको बनाएगी। तो जो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है सारे बच्चों को, वो दीक्षा ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। बस मेरा यही छोटा सा निवेदन है। जैसे आपने कुछ इश्यूज को बताया कि ये सारी चीजें जो तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द की लीगल रिफॉर्म्स व्हिच आर नीडेड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी? देखिए, की लीगल फॉर्म्स की बात करेंगे तो अब आज की स्थिति देखें आप, everybody was criticizing Chief Justice of India because he arranged the festival of Lord Ganesha. The Prime Minister of India was there. Yesterday, everybody was criticizing that why the Prime Minister went to the house of Chief Justice of India. Now, today, the same judiciary of India has granted bail to Arvind Kejriwal. Now, the phenomena is changed. Yesterday, who was criticizing Prime Minister and the judiciary, now they say the judiciary is up to mark that they are doing justice. Now they have granted bail to the Kejriwal. तो मेरा निवेदन करना है कि सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ, the person who is sitting on the chair delivering a justice is the best person because he knows the law of the land. क्या होता है, दिक्कत क्या है, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे बीच में स्लैश लगा हुआ है। वो स्लैश का जो मार्क है ना, वो डबल आर के बीच में क्यों लगा रखा है? इसलिए कि अब आप देखिए, सच अ बार्बरिक एक्ट वाज कमिटेड एट द कलकत्ता वेयर अ विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू रेप एंड शी वाज मर्डर्ड। नाउ पीपल आर स्टार्टिंग प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम। नो डाउट they have a right under the constitution, so they can raise their voice कि हमारे लिए बहुत गलत काम हुआ है। But at the same time, when the judgment is pronounced by the Supreme Court saying that you are working in the field of medical science, so you may protest, but at the same time, जो लोग बीमार हैं आप जाके उनकी इलाज करें। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आखिरी का वर्ड है, आपने क्या करा, अब कोई पेशेंट है, सपोज करो 80 साल की महिला, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, और आप चिल्ला रहे हो जिंदाबाद मुर्दाबाद और ये जरूर। तो क्या होता है, ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शब्द, देखिए जुडिशरी अपना काम इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, ये मैं बार बार आपसे निवेदन करूँगा। दूसरी बात, जो लीगल सिस्टम है, इस देश का जो संविधान है, आपको जब कभी पढ़ोगे, आप कभी गूगल करके देखना, दुनिया का एकमात्र संविधान है जो सबसे ज्यादा पन्नों में लिखा हुआ हस्तलिखित संविधान है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है, जिसमें इतने सारे देशों का सार लिया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो,
ये देश बिल्कुल सही हाथों में है, क्योंकि यहाँ संविधान एग्जिस्ट करता है, और संविधान एग्जिस्ट करता है तो आपके राइट सारे जो है, जैसे अभी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं मालूम पढ़ा या नहीं पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आप देखोगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखोगे, आर्टिकल 19 में देखोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बताता हूँ, आर्टिकल 370 जो है वो सरकार ने हटा दी। हटाने के बाद एक जावेद नाम का बंदा था, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कश्मीर में, और उसने कहा कि दिस इज द ब्लैक डे इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज आर्टिकल 370 वाज बीइंग रिवोक्ड बाय द अथॉरिटीज। और उन्होंने क्या करा, 14 अगस्त को एक पोस्ट डाल दी। पोस्ट ये डाल दी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस टू पाकिस्तान, ये करके डाल दी। फाइनली दी एफआईआर वाज रजिस्टर्ड इन सेक्शन 153 है, भाई देश में हार्मनी बिगाड़ रहे हैं, कर रहे हैं, गलत चीज करी। द मैटर ट्रेवल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, ही फाइल्ड अ पिटीशन सेइंग दैट अंडर द आर्टिकल 19 आई द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप आश्चर्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में पिटीशन अलाउ की और एफआईआर पेश की। अब समझना पड़ेगा आपको, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू हैव सम रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स दिस केस। मैं यहाँ से बोल के एक शब्द भी गलत बोलूंगा तो बच्चों पर गलत प्रभाव जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। जीवन में ध्यान रखो, आपको यदि लोग फॉलो कर रहे हैं, मोदी यदि ब्रांड एम्बेसडर में स्वच्छता के, और यदि वो किसी रोड के सामने आपको पान का गुटखा थूकते मिलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा आपको कितना गलत मैसेज जाएगा कि यार ये सारी चीजें नहीं होगी। तो अब आप ये मान के चलो तो चूंकि लॉ ऑफ इंडिया बाकी बच्चे नहीं है, दी इंटायर कंट्री इंक्लूडिंग वेरियस स्टेट मतलब यूएस वगैरह सारी बात करेंगे, मोर देन 80% पीपल फ्रॉम द लीगल साइड आर रूलिंग द नेशन। तो ये जो लॉ की फील्ड है ना, बड़ी वास्ट और बड़ी स्कोप वाली फील्ड है। तो इस देश और दुनिया को लॉ के लोग चला रहे हैं। ऐसे समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई और बढ़ गई है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन हम सही तरीके से करें। बस प्रकृति यही आपसे चाहती है। कहीं तक हम जितनी भी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं या और भी किसी भी तरीके की राइट्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों से सवाल है। जैसे मैं खुद एक लॉ ट्रेनर हूँ, मैंने यहाँ पे भी कुछ सेशंस लिए हैं, और एक जो भवी देवी का केस है, आप सभी को पता है, जब हमारे यहाँ कोई भी विसिल ब्लोअर होता है जो कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में या कुछ ऐसे अनटच्ड इश्यूज के बारे में जब कोई बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अब जैसे भवी देवी के केस में मतलब वो खुद एक विसिल ब्लोअर की थी, उन्होंने एक जो बाल विवाह बोला तो उसे रोकने की कोशिश करी, वो ठीक है, बाद में वो शुरू में तो वो हमारी बात में कुछ एनजीओ की मदद से, मीडिया की मदद से बाद में वो चीज़ें हो गई, उनको न्याय मिल गया और आज हम सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, लेकिन और उन चीज़ों की भी आगे कर लेते हैं। लेकिन जब वो विसिल ब्लोअर की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से कि एज ए मीडिया उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और एज ए लॉ उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हम किसी ऐसे इशू को एड्रेस करते हैं जो यूजुअली सोसाइटी में एड्रेस नहीं किया जाता। तो उसमें लीगल रिफॉर्म्स और मीडिया का देखो, जॉली की 1 और 2 सबने देखी हुई, समझ में आएगा कि जो है अक्षय कुमार का मकान तोड़ देते हैं, एक ने आके चाकू मार दिया। बस फेमस होना है तो बेटा कुएं के पास बैठना पड़ेगा, गिरने का डर जब तक नहीं रहेगा जब तक सक्सेस मिलेगी नहीं, ये ध्यान रखना। देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन कंट्री। उसमें ये बता रखा है कि आपको जब भी आप किसी प्रकरण के साक्षी हैं, किसी भी प्रकरण से आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द हायर पुलिस अथॉरिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योरसेल्फ इंक्लूडिंग योर फैमिली। कोई नहीं भाई, मान लो मेरे 2 लड़के, कल से मैंने कोई टेररिस्ट के बारे में कुछ कह दिया कर दिया, तो मेरे जैसे कल ही आपने एपिसोड देखा होगा, एक क्या वो ग्रेनेड हमला कर दिया अधिकारी के यहाँ, वो तो पुराना मामला था जब वो एसपी थे, वो उन्होंने टेररिस्ट के हम करा था। तो देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द लॉ, यू कैन फाइल अ पिटीशन before the Honorable High Court and you can get the protection directly from the High Court itself, and the High Court will direct the authorities concerned.
to protect the witness, including the person who are directly or indirectly involved in the case. तो लॉ में बिल्कुल प्रोविजन है, पर तो भी मेरा एक कहना है कि सुबह उठो तो योग प्राणायाम करो, एक गिलास दूध पियो, पूजा करने का माता पिता के पेट छुओ, राम का नाम लो, सब अच्छा होगा। सर इसमें मीडिया की भी जानकारी, अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना आती है